हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना दोस्त शंकर लाल तंवर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SLT टेक पर। साथियों, कई मित्रों के मेरे पास कमेंट आए कि आप जो क्वार्टरली रिपोर्ट है ऑनलाइन करवाई जाती है हर डीडीओ के द्वारा, उसके ऊपर भी आप कोई वीडियो बनाएं। इस नए विषय को लेकर के वीडियो बनाना शुरू किया है। हमारे विद्यालय में जो SFG ग्रांट मिलती है उसमें से सालाना 3-4 हजार रुपए है, वो तो हम ये क्वार्टरली रिपोर्ट फिल कराने के लिए सीए को ही दे देते हैं, जो बहुत ही ज्यादा राशि है। यह कार्य आप अपनी स्कूल में स्वयं भी कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो भी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनमें कंप्यूटर और प्रिंटर की व्यवस्था की हुई है। इसलिए साथियों, मैं आपको ये कि हम ये कार्य है वो किस प्रकार से अपनी स्कूल में स्वयं कर सकते हैं, और ये जो SFG का एक बड़ा हिस्सा है वो हम बचा सकते हैं और उसको अन्य कार्य के लिए उपयोग में ले सकते हैं। साथियों, यह कार्य थोड़ा सा समझने के बाद में बड़ा ही आसान है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए 5-6 वीडियो बनेंगे, क्योंकि एक वीडियो में अगर जानकारी दी जाएगी तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए 5-6 वीडियो में यह संपूर्ण जानकारी है मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। साथियों, सबसे पहले यह कार्य करने के लिए आपको ट्रेसेज की साइट के ऊपर एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, उसके माध्यम से यह कार्य किया जाता है। यदि आप 2-3 वर्ष से या ज्यादा समय से क्वार्टरली रिपोर्ट ऑनलाइन करवाते आ रहे हैं तो आपका जो भी सीए है उसने ट्रेसेस के ऊपर आपका अकाउंट है वो क्रिएट कर रखा है। आप अपने सीए से कांटेक्ट कीजिए और उससे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड है वो प्राप्त कर लीजिए। साथियों, आज के वीडियो में मैं न्यू यूजर से जो विद्यालय मिडिल से सेकेंडरी में क्रमोन्नत हुए हैं और उनको ये आरण वितरण अधिकारी का दायित्व प्राप्त हुआ है, वे अपना ट्रेसेज के ऊपर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करें उसको लेकर के आज का वीडियो है। साथियों, यदि आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो बने रहें मेरे साथ में SLT टेक यूट्यूब चैनल पे। और सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल SLT टेक को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे यहाँ लाल अक्षर में सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसके ऊपर क्लिक कर लें और पास में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं कि ट्रेसेस के ऊपर अपना अकाउंट किस तरह से क्रिएट करें। इसके लिए सबसे पहले साथियों आपको अपने कंप्यूटर का क्रोम ब्राउजर या अन्य ब्राउजर ओपन कर लेना है और उसके गूगल सर्च बॉक्स में टाइप करना है ट्रेसेज। और ट्रेसेज टाइप करके जैसे ही सर्च कराएंगे आपके सामने tdscpc.gov.in का ऑफिशियल लिंक दिखाई देगा। इसके ऊपर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। इसमें आपको यहाँ कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। इसमें आपको रजिस्टर एज ए न्यू यूजर इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ना है। अब आपके सामने एक यूजर सेलेक्ट करने का ऑप्शन ओपन होगा। इसमें आपको डिडक्टर ऑप्शन को सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है। अब आपके सामने यह नया विंडो ओपन होगा। इसमें यहाँ आपको अपने 10 नंबर फिल करने हैं और यह वेरिफिकेशन कोड है वो आपको यहाँ टाइप कर देना है। इतना करने के बाद में आपको प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के स्टेप 2 पे आ जाएंगे, जहां आपको अभी इस फाइनेंशियल ईयर में आपने जो लास्ट क्वार्टर फिल किया है
24 क्यू है या 26 क्यू है, वह फॉर्म का टाइप यहाँ मिलेगा। फाइनेंशियल ईयर जैसे 19-20 है, 20-21 है, वो आपको यहाँ दिखाई देगा। और जो आपने अभी अभी करंट में जो भी क्वार्टर फिल किया है, क्वार्टर 2 है या 1 है या 3 है, वो यहाँ ये सारी एंट्री है वो आपको ऑटो फिल मिलेंगी। अब आपको जो क्वार्टर यहाँ दिखाई दे रहा है उस क्वार्टर की रिसिप्ट को लेना है और उस रिसिप्ट में टोकन नंबर दिए हुए हैं, वो टोकन नंबर आपको यहाँ फिल करना है और फिल करके आपको आगे बढ़ना है। इसी पेज के ऊपर आपको नीचे ये पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दिखाई देंगे। इसमें आपको ये चालान की डिटेल है वो यहाँ फिल करनी है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों के लिए ये सारी एंट्रीज है वो करनी जरूरी होती हैं। अब आप एक गवर्नमेंट डिडक्टर हैं तो यहाँ ये जो चेक बॉक्स दिया हुआ है इस चेक बॉक्स में आपको टिक कर देना है। अब जैसे ही इस चेक बॉक्स में टिक करेंगे आपके सामने केवल ये 2 ऑप्शन है वो ओपन रहेंगे, बाकी के सारे ऑप्शन है वो हाइड हो जाएंगे। एक तो डेट का ऑप्शन है वो आपके सामने ओपन रहेगा और आपका जो चालान का अमाउंट है उसको फिल करने का ऑप्शन ओपन रहेगा, बाकी के सारे जो ऑप्शन है वो हाइड हो जाएंगे। अब आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ अपने चालान की डिटेल किस तरह से फिल करनी है। जो भी आपने क्वार्टर फिल कराया है उसमें 3 महीने के टीडीएस का ब्यौरा दिया हुआ होता है और उसमें जो राशि और डेट होती है वो 3 महीने के हिसाब से होती है। उनमें से आपको केवल 1 महीना लेना है। जैसे आपने 4th क्वार्टर है वो अभी फिल किया है तो 4th क्वार्टर में जनवरी, फरवरी और मार्च के पेमेंट की डिटेल होती है। तो मान लिया आपने जनवरी महीने के चालान की डिटेल यहाँ फिल कर रहे हैं तो यहाँ डेट आपको जनवरी महीने की लास्ट डेट फिल करनी है। जैसे 31 जनवरी है वो आपको यहाँ फिल करनी है। यहाँ जो कैलेंडर का निशान दिया हुआ है इसके ऊपर क्लिक करके आपको वह महीना और तारीख है वो सिलेक्ट कर लेनी है। अब आपके चालान क्वार्टर में जो राशि दी हुई है वो आपको पूरी नहीं लिखनी है, उसमें आपने जो टैक्स की रिपोर्ट तैयार करके सीए को दी थी उसमें आपने जनवरी महीने में कितने टैक्स यानी किन किन कर्मचारियों का टैक्स काटा था वह उन सभी कर्मचारियों के टैक्स को जोड़ते हुए यहाँ आपको राशि फिल करनी है। राशि फिल करते समय आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी राशि है जैसे 1987 रुपए आपका मान लिया कि 1 महीने का टीडीएस है वो सभी कर्मचारियों का आपने काटा है तो 1987.00 इस तरह से आपको टाइप करना है। इतना करने के बाद में अब आपको नीचे चलना है और पार्ट 2 में जो जानकारी मांगी गई है उसको फिल करनी है। पार्ट 2 में आपको जिस महीने के टैक्स की चालान की डिटेल आपने फिल की है अभी ऊपर है पार्ट 1 में, उसी चालान में से जिन जिन कर्मचारियों का आपने टैक्स काटा है उनमें 3 कर्मचारियों के पैन नंबर यहाँ आपको डालने हैं और किस कर्मचारी का कितना टैक्स है उस महीने में काटा गया है वो आपको यहाँ फिल करना है। जैसे मान लिया कि एक कर्मचारी का पैन नंबर ये है और उसके के खाते से आपने 2500 रुपए की राशि है वो काटी है तो ये 2500 रुपए भी इसी तरह से टाइप करने आपको 2500.00। इसी तरह से 2 अन्य कर्मचारियों के पैन नंबर आपको यहाँ डालने हैं और उनके सैलरी से काटे गए जो भी टैक्स है उसकी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी है। आपको ध्यान यहाँ यही रखना है कि आपने जो क्वार्टर फिल किया है उसमें जिस महीने में कम से कम 3 कर्मचारियों का टैक्स काटा गया है उसी महीने को लेना है। अगर ऐसे कोई भी महीना नहीं है जिसमें आपने 3 कर्मचारियों का टैक्स काटा है तो फिर 2 कर्मचारियों वाले महीने को लेना है और 2 भी नहीं है, एक कर्मचारी का तो उस महीने में टीडीएस कटा होना जरूरी है। यह सब फिल करने के बाद में आपको यहाँ प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस फॉर्म के स्टेप 3 पे चले जाएंगे और यहाँ से आपके ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल है वो मांगी जाएगी। यहाँ ये 10 नंबर और डिडक्टर का नेम है वो ऑटोफिल आपको मिलेगा। अब कैटेगरी ऑफ डिडक्टर इसमें आपको
यहाँ गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप राज्य सरकार के डीडीओ हैं तो स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करनी है, और अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित है तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेना है, और आप अगर कोई प्राइवेट कंपनी से संबंधित हैं तो आपको यहाँ कंपनी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में पेन ऑफ डिडक्टर, जो डिडक्टर है उसका पेन आपको यहाँ डालना है। अगर पेन बना हुआ नहीं है तो नॉट अवेलेबल पेन लिख देना है आपको। और उसके बाद में जो अपने हेडमास्टर साहब हैं उसके पेन नंबर आपको यहाँ डालने हैं, और जो ऑथराइज्ड पर्सन है यानी अपने एचएम है उनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ फिल करनी है। उसके बाद में उनका पद इस जगह फिल कर देना है, जैसे हेडमास्टर है तो हेडमास्टर, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल, मैनेजर है तो मैनेजर। उसके बाद में जो नीचे वाला ऑप्शन है उसमें यस के ऊपर आपको टिक कर देना है और आगे बढ़ना है। अब आपसे कम्युनिकेशन एड्रेस है वो पूछा जाएगा, तो इसमें आपको अपने विद्यालय का जो भी एड्रेस है वो यहाँ फिल कर देंगे। साधारण सी बातें इसमें पूछी गई हैं। एड्रेस जैसे आप भरते आए हैं वो एड्रेस वो आप इसमें फिल कर लेंगे। एड्रेस फिल करने के बाद में आपको आगे बढ़ना है और यहाँ आपको कम्युनिकेशन डिटेल है वो फिल करनी है। मोबाइल नंबर यहाँ आपको फिल कर देने हैं अपने हेडमास्टर साहब के, और यहाँ ईमेल आईडी आप चाहो तो अपनी स्कूल की डाल सकते हैं, या एचएम सर है वो आपकी स्वयं की आईडी है, ईमेल आईडी वो यहाँ आपको डाल देनी है। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो अभी वर्तमान में चालू स्थिति में है वही डालने हैं, क्योंकि जैसे ही आप इस फॉर्म को कंप्लीट करेंगे मोबाइल नंबर और इसी मेल आईडी के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड है वो दिया जाएगा। उस वेरिफिकेशन कोड के माध्यम से अपना जो अकाउंट है वो एक्टिवेट किया जाएगा। इसलिए ये जो चालू स्थिति में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो ही आपको यहाँ फिल करनी है। उसके बाद में यहाँ नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपसे इस फॉर्म के चौथे स्टेप में यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन प्राप्त होगा। अब आपको अपने हिसाब से यहाँ एक यूजर आईडी है वो क्रिएट कर लेनी है अपने विद्यालय का, कि आप जब भी ट्रेसेस के ऊपर लॉगिन करेंगे तो ये यूजर आईडी आप काम में लेंगे। और वह यूजर आईडी यहाँ फिल करके जो आगे ऑप्शन दे रखा है चेक अवेलेबिलिटी, इसके ऊपर क्लिक करके चेक कर लेना है कि जो आप आईडी बनाने जा रहे हैं वो सिस्टम में अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि कई बार आप ऐसी आईडी बना लेते हैं जो सिस्टम में पहले से क्रिएट की हुई है, तो आपको वो आईडी चेंज करनी होगी। उसके बाद में आपको अपना पासवर्ड है वो क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करते समय आपको ध्यान में रखना है कि उसमें एक अक्षर है वो कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर जैसे स्टार है, @ है, H है, डॉलर है, डैश है, इनमें से कोई भी एक चिन्ह आपको लेना है। और एक न्यूमेरिकल 1 से लेकर के 9 तक का कोई भी एक न्यूमेरिकल डिजिट भी आपको लेना है। और पासवर्ड कम से कम 8 अंक का होना चाहिए। यह सब करने के बाद में आपको क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके द्वारा भरा हुआ फॉर्म है उसका प्रीव्यू आपके सामने ओपन हो जाएगा, जो फॉर्म का स्टेप 5 है। अब इसमें जो भी आपके द्वारा भरी गई जानकारी है उसको एक बार पुनः चेक कर लीजिए प्रत्येक बिंदु को चेक करने के बाद में यदि आपको कहीं लगता है कि मुझे इस जगह सुधार करना है तो आपको नीचे यहाँ एडिट बटन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके द्वारा भरी गई जानकारी है वो दोबारा ओपन हो जाएगी और जिस जगह आपको बदलाव करना है वहां आप बदलाव कर दीजिए। और यदि आप संतुष्ट हो जाते हैं कि मैंने फॉर्म में जानकारी है वो सही से फिल की है तो आपको इस कन्फर्म बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिटेड। और अब आपका जो मेल आईडी है
जो अभी आपने इसमें फिल किया है उसके ऊपर एक एक्टिवेशन लिंक है और एक एक्टिवेशन कोड है वो भेजा जाएगा। तो आपको अपनी ईमेल आईडी है, ईमेल है, उसको ओपन कर लेना है और उसमें इस लिंक के ऊपर चले जाना है। मेल में आपको जो लिंक भेजा गया है वो 48 आवर्स के लिए ही वैलिड है। 48 आवर्स के बाद में वो डीएक्टिवेट हो जाएगा वह लिंक, और आपने जो फॉर्म में डिटेल फिल की है वो सारी आपको दोबारा फिल करनी होगी। एक एक्टिवेशन कोड आपकी मेल पे भी जाएगा और एक एक्टिवेशन कोड है वो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर प्राप्त होगा। तो आपको मैं दिखा देता हूं कि आपके मेल में है वो किस तरह से एक्टिवेशन लिंक है वो प्राप्त होगा। इस तरह से आपको एक मेल प्राप्त होगी। इस मेल में यहां देखिए एक्टिवेशन लिंक टू एक्टिवेट अकाउंट, यानी नीले कलर का ऐसा लिंक आपको प्राप्त होगा। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और इसी के नीचे ये एक्टिवेशन कोड है, इसको भी कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। इसमें आपको अपनी यूजर आईडी जो आपने बनाई थी फॉर्म फिल करते समय वो डालनी है, और इस कॉलम में आपको मेल के ऊपर जो एक्टिवेशन कोड आया है वो डालना है, और एक कोड आपके मोबाइल पर एसएमएस के थ्रू प्राप्त होगा, उस कोड को आपको यहां फिल कर देना है। यह करने के बाद में आपको सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने मैसेज आएगा एक्टिवेशन सक्सेसफुल। अब आपका जो ट्रेसेस का अकाउंट है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब जो नीचे लॉगिन बटन दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक करके आप अपना अकाउंट है वो लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन बटन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये विंडो ओपन होगी। इसमें आपको यहाँ अपनी यूजर आईडी बनाई है वो डालनी है, यहाँ आपको अपना पासवर्ड डालना है और यहाँ अपने 10 नंबर फिल करने हैं, और ये जो इमेज में दिखाई देने वाला वेरिफिकेशन कोड है वो आपको यहाँ टाइप कर देना है और इस लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप अपने ट्रेसेज के अकाउंट के ऊपर पहुंच जाएंगे, जहां से आप कई तरह के कार्य कर सकते हैं। जैसे अपनी क्वार्टरली रिपोर्ट है वो फिल करनी है, 16 नंबर फॉर्म है उसको डाउनलोड करना है, अपने डीडीओ की प्रोफाइल है उसको अपडेट करनी है। ये सारे कार्य हैं वो आप अपने टीडीएस की साइट के ऊपर कर सकते हैं। साथियों, आपने वीडियो पूरा ध्यानपूर्वक देखा होगा और अब आप समझ गए होंगे कि ट्रेसेस के ऊपर अपना अकाउंट है वो किस तरह से बनाया जा सकता है। साथियों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें।